Welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video, we will discuss about the question of final accounts paper 2017 supplementary BCom 1 पंजाब यूनिवर्सिटी। जो 2017 का एनुअल का क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो 2016 सप्लीमेंट्री और 2017 एनुअल दोनों में सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है जी सप्लीमेंट्री का 2017 का। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। From the following trial balance and adjustments prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2015 and a balance sheet as at 31/3/2015। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों सेपरेट कर दिए गए हैं और इससे ज़रा आपको आसानी हो जाएगी। और ये इसकी एडजस्टमेंट्स जो हैं ये गिवन है जी। और अब आ जाते हैं जी कि स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, मशीनरी, ये 5 की 5 चीज़ें आपकी एसेट्स हैं और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ट्रीट की जाएंगी। उसके बाद आ जाता है जी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैपिटल में से माइनस होती हैं हर दफ़ा। तो ये कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में 360,000 और उसमें से ये ड्राइंग्स को हम माइनस कर देंगे। और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया जी 123,000 और परचेजेस 408,000। ये दोनों डायरेक्ट आपका एक्सपेंडिचर्स हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर ये दोनों अपीयर होंगे। फ्रेट इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये फ्रेट पे कर रहे हैं आप अपना जो स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, उसको बाय करने में, तो ये आपका 9,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद आ जाता है जी अकाउंट रिसीवेबल, आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ये जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज, ये दोनों जो हैं ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डेबिट साइड के ऊपर ये जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है जी फैक्ट्री रेंट 24,000। तो फैक्ट्री रेंट्स जो है ये आपका प्रोडक्टिव वेजेस जो आगे आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, फ्रेट इनवर्ड, ये चारों के चारों आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि आपका ट्रीट किया जाएगा डेबिट साइड के ऊपर ट्रेडिंग के अंदर। तो उसके बाद आपका आ जाता है जी इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ऑफिस रेंट है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट साइड के ऊपर आएगा। प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव वेजेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगी। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस 32400, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद सेल्स आपको पता ही होगा, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर अपीयर होगी। अकाउंट्स पेएबल, ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन है ये, तो ये बैड डेट्स अगर तो कोई आगे देखते हैं एडजस्टमेंट कोई गिवन है तो उसमें ये ट्रीट होगा। बिल्स पेएबल और कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगी। और अब हम देखते हैं जी कि आप एडजस्टमेंट्स के बारे में इन्होंने क्या पूछा है। तो स्टेशनरी अनयूज्ड ऑन 31/3/2015 इज ₹1800। तो ये आपका स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक आ गया कि स्टेशनरी कंज्यूम नहीं हुई सारी। अगर आप स्टेशनरी को इधर देखें तो स्टेशनरी अगर गिवन है इसके अंदर, आमतौर पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होती है, हाँ जी, ये 10,200 की स्टेशनरी आपने बाई की थी जिसमें से 1800 की स्टेशनरी यूज नहीं हुई। तो इसका मतलब है
कि ये स्टेशनरी 1800 की आपका एक तो एसेट है, स्टॉक बन जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, और ये 1800 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस भी हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये देखें 10,200 और इसमें से 1800 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस ट्रीट नहीं हुआ, ये 1800 की स्टेशनरी आपने कंज्यूम नहीं की, तो ये रिमेनिंग 8400 और ये जो स्टेशनरी है ये आपका एसेट बी बन जाएगा 1800 से, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप ट्रीट करेंगे। उसके बाद आप देखें जी कि अगली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, अभी तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह पे ट्रीट होगा, एक तो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर, और एक तो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर, और दूसरा ये बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग स्टॉक ये एसेट करंट एसेट्स में ये ट्रीट होगा। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो राइट ऑफ ₹300 एज बैड डेट्स एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% बाय 5% ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल्स का 5% लेना है और 3000 राइट ऑफ भी है, और बैड डेट्स जो हैं वो इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर गिवन है, बैड डेट्स नहीं है, जीरो है, और ओल्ड प्रोविजन जो है वो है 6000। तो इसका फार्मूला हम देख लेते हैं अभी कि बैड डेट्स आपके आगे जी जीरो, एड राइट ऑफ 3000, एड न्यू प्रोविजन, अकाउंट रिसीवेबल का 5% है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके आ जाएंगे जी 141,000 लेस दिस राइट ऑफ, और रिमेनिंग का आपने ले लेना 5% 6900 एंड लेस दिस ओल्ड प्रोविजन विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दिस ओल्ड प्रोविजन 6000। तो ये माइनस करने के बाद आप आपके जो बैड डेट्स हैं वो बन जाएंगे ये 3900। और अब आ जाते हैं जी हम आगे के डेप्रिसिएशन मशीनरी बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर के ऊपर 10% है और मशीनरी के ऊपर 5% है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 एंड 168,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 6,000 and 8,400, and these both amounts should be deducted from the value of furniture and machinery, and remaining book value should be placed in the balance sheet। तो ये आपने माइनस करके रिमेनिंग वैल्यूज को यहाँ पे आपने पुट कर दिया। उसके बाद आप आ जाते हैं जी आगे। ऑन 28 February 2015 a fire broke out and destroyed stock of the value of ₹60,000. The stock was not covered by insurance। अच्छा, ये एक नई चीज आई है जी इसमें, और इसको बड़ा ध्यान से समझें कि ये एक एबनॉर्मल लॉस है, और इसके अंदर 60,000 का लॉस हुआ है जी किसके अंदर, स्टॉक में, और वो जो स्टॉक का आपका लॉस हुआ है ये कवर्ड नहीं हुआ इंश्योरेंस में, यानी कि आपने ये इंश्योर नहीं करवाया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में इसको देखें, इसको समझें, आगे किसी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा आया कि जिसमें जो इंश्योरेंस कवरेज जिसके अंदर पाई जाती है तो उसको देखेंगे कैसे होता है। इसमें ये आप माइंड में रखें कि अगर कोई ऐसा लॉस हो जाए स्टॉक का जो कि इंश्योर्ड ना हो इंश्योरेंस से, तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो 60,000 का लॉस है, तो इसको एक तो आप याद रखें कि ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 60,000, और फिर आप दोबारा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आप प्लेस करेंगे। तो ये प्लेस होगा 2 टाइम्स, वन टाइम it will be credited in the trading account with the amount of 60,000, और एक दफा ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आप इसको लिखेंगे 60,000। और उसके बाद अगली एडजस्टमेंट्स जो है जी वो कोई नहीं है, बस यही एडजस्टमेंट्स है। तो अब सिंपली ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड लॉस स्टॉक बाय फायर, दिस इज योर total credit side balance, and that is 1073000. So your
expenditure side is less than your revenue side, so difference is 371,000, and this gross profit is transferred to the profit and loss account on the credit side. And after that, all these expenses, indirect expenses, must be subtracted from your indirect revenue 371,000, and your net profit is 136,700, and your capital less drawings add net profit 136,700, and remaining your now your fresh capital is 453,500, and current liabilities are two types of current liabilities. One is account payable and next is bills payable 85800 and 25200, and your liability side is 564,500. And when we turn to the asset side of the balance sheet, furniture less depreciation, machinery less depreciation 54,159,600, and current assets have cash in hand, cash at bank, stationery unused closing stock 1800, closing stock 170,000, बिल रिसीवेबल 31800, और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर से आपने राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन माइनस कर देनी है। राइट ऑफ जो है वो आपका है राइट ऑफ 3000, और जो न्यू प्रोविजन है वो आपकी कैलकुलेटेड है 6900। तो ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगे और 131100, एंड नाउ your asset side and liability side is balanced 564,500. So that was the question of 2017 supplementary. After this we will discuss about the questions of 2018 and 2019 soon. So stay touched and stay safe and stay blessed. Take care of yourself and the persons around you. Thank you.